बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको बयान करते हुए अल्फाज नहीं है, अल्फाज कम पड़ रहे हैं। सोच घूम के रह जाती है कि इंसान किस कदर पस्ती में गिर सकता है। एक इंसान वहशी बन जाता है, दरिंदा बन जाता है, और दरिंदा भी एक ऐसा दरिंदा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। यकीन करें, अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी नेमत से नवाजा, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा, एक बेटा दिया, एक बेटी दी, लेकिन न जाने वो आपके अंदर कौन सा एक शर है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जिसने एक बच्चे को उसकी माँ से किस तरह से महरूम किया कि वो माँ एक ज़िंदा लाश बन के रह गई है। एक बच्चे के सामने बर्बरियत की वो मिसाल कायम की कि वो सारी ज़िंदगी इसको भुला नहीं पाएगा। वो बच्चा क्या सोचेगा, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के पल गुजारेगा जिसने अपनी माँ को इस हालत में देखा होगा। जन्नत नामी ये खातून है जिसकी शादी को तकरीबन 13 साल हो गए थे। अल्लाह ने इसको एक बेटे से नवाजा, और एक 7 माह की इसकी बेटी भी थी। और इसका शौहर जो है, उसने एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जिसको पूरा करने से उसने इनकार कर दिया। वो ख्वाहिश क्या थी, ये आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं रहना किसी के साथ तो उसे तलाक दे दो, अलग हो जाओ। ये जुल्म तो ना करो कि वो औरत जो है वो बोलने के काबिल भी नहीं रही, सिर्फ हाथ हिलाती है और अपने हाथों से अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को ज़ोर से दबाती है कि शायद वो उसको बताना चाहती है, कि तसल्ली देना चाहती है कि तुम उस दुख दर्द को भूल जाओ। वो शायद अपने बच्चे को सहलाना चाहती है, क्योंकि उसने जो देखा है, जो मंज़र उसकी नज़रों से गुजरा है, वो शायद उसको कभी नहीं भुला पाएगा। और उसकी माँ जो है अपनी तकलीफ़ को भूल कर उसको, उसके गम को, उसके दुख को, उस मंज़र की तकलीफ़ को कम करना चाहती है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया मैं आपको बताती हूँ। इस बच्चे ने ये पूरी कहानी जो बयान की, आप यकीन करें जब आप ये कहानी उसकी ज़ुबानी सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर्स के पास जब जन्नत पहुँचती है तो उन्हें देखते ही पता लग जाता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। जन्नत को हॉस्पिटल ले जाने से पहले नहलाया धुलाया गया, उसके बाद उसके कपड़े बदले गए, उसको इस तरह से तैयार किया गया कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो कपड़े जो उसके तार तार कर दिए गए थे, उसको नया जोड़ा पहनाया गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने जैसे ही उसको देखा तो वो समझ गए कि ये कोई एक आम केस नहीं है। उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया, और उसके बाद पुलिस जो है उसने अपने तरीके से तफ्तीश की। इस बच्चे से जब सवाल जवाब हुए, इसके जो लड़की है जन्नत, इसके वालिदैन आए, और उसके बाद जो सारी दास्तान सामने आई वो बड़ी ही तकलीफ़ देती। खाला और नानी जो है उन्होंने रो रो कर बताया कि किस तरह से बच्चे ने इनको क्या कुछ बताया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बयान है। और ये बात जो है मेडिकल रिपोर्ट में भी प्रूव हुई कि इस खातून को ना सिर्फ ये कि मारा गया है, बल्कि इसके साथ दरिंदगी की गई है। और इस दरिंदगी में एक शख्स नहीं, 4 लोग, 4 मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। अब कहानी ज़रा सुनिएगा। ये बच्चा जो है, ये इसका नाम है हसन, और इसकी उम्र है सिर्फ 11 साल। इस बच्चे ने नाना नानी के घर जाके अपनी नानी और खाला को सब कुछ बताया, और उसके बाद पुलिस ने इस बच्चे से सवाल जवाब किए। और अब हसन क्या बताता है। हसन जो कि तीसरी जमात का तालिब इल्म है, वो बताता है कि अक्सर औकात मेरे मामा और बाबा में लड़ाई हुआ करती थी, और जब लड़ाई हुआ करती थी तब हमारे बाबा हमें कुछ भी नहीं देते थे। कई कई दिन हमारे पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होती थी। अब इसके बाबा जो है, उस दिन इतवार का दिन था, सुबह से ही घर में लड़ाई हो रही थी। ये बच्चा कहता है, बाबा जो है वो कहता है कि बाहर चले गए। 2 घंटे बाद जब वो वापस आए तो बाइक धोना शुरू हो गए। इसी दौरान मामा जो है वो खाला से बात कर रही थी, यानी कि अपनी बहन से बात कर रही थी। वो कहते हैं कि वो बात करते हुए वॉशरूम गई, और कहते हैं कि वो मैं हांडी को देखने के लिए गया, क्योंकि अम्मी ने कहा कि ज़रा हांडी को देखना आहिस्ता कर दो। वो कहता है कि बाबा ने इस दौरान में कुछ लोगों को घर बुला लिया। इन लोगों में 2 लोग जो है वो उसके अपने रिश्तेदार ही थे। एक तो इसकी बहन का गालिबन मियाँ था, और एक और शख्स था। और उसके बाद इस घर में इसकी दादी और इसकी फूफी भी मौजूद थी जब ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि इस सारे काम में वो शामिल रही। वो कहते हैं कि वो सब जो है लकड़ी और लोहे के डंडे लेकर आए। जैसे ही मामा बाहर आई, उन्होंने बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा, उन्हें मारा, पीटा, थप्पड़ और मुक्के मारे। फिर ज़बरदस्ती वो कहता है कि वो उन्हें शराब पिलाई। वो शराब इसलिए पिलाई गई ताकि वो चीखे ना मार सके, वो मदहोश हो जाए। हसन कहते हैं, मैंने बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मारा और धक्के दिया गया, और मेरी बहन जो कि 7 माह की है सिर्फ, जो माँ की गोद में थी, उसको भी डंडे लगे, और उसके भी सर से खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसको उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया गया ताकि वो इस तमाम काम में कोई मुदाखलत न डाल सके। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी मामा के बाल काट दिए, उनके कपड़े फाड़ दिए, और उसके बाद जो उसने बताया, आप यकीन करें कि वो बताने की हिम्मत नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये बताते हुए भी और ये कहते हुए भी बहुत शर्म आती है। उसने कहा कि मेरी माँ के साथ मेरे सामने ज़्यादती की गई, और उसमें वो और दीगर लोग भी शामिल थे। वो कहते मेरी माँ चीखती रही, मैं अपनी माँ के पीछे भागता रहा, मुझे मार मार के बाहर निकाल दिया गया।
वो कहते हैं उसके बाद मेरी माँ को उन्होंने नहला धुला के कपड़े बदले। अच्छा, एक बार वो कहते हैं कि जब उन्हें मारा गया तो उनके ऊपर तकिए रख रख के मारा गया कि डंडों के शायद निशान उस तरह से ना पड़े, शायद ये मकसद होगा। वो कहते हैं कि उनके ऊपर तकिया रखा और उसके बाद लोहे के डंडे मारे गए। न जाने उनका मकसद ये था शायद कि वो इन डंडों की ताब ना लाते हुए मर जाए। उसके बाद जब वो बिल्कुल मदहोश हो गई और ऐसा लगा कि जैसे वो मर गई है, तो फिर उसके कपड़े बदले गए, उसको नहला धुला कर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। और इसी दौरान में घर में जितने भी उसके कपड़े और ज़ेवर सब कुछ था वो लोग लेकर उसकी बहन और माँ जो है वो घर से बाहर चले गए। फिर वो कहता है हॉस्पिटल जब वालदा को लेकर जाया गया, इसकी अब नानी बताती हैं कि हॉस्पिटल वालों को शक हुआ और उसके बाद इस लड़की की हालत इतनी ख़राब थी कि इसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन जन्नत जो है अभी तक बोल नहीं सकती। हसन बताता है कि बाबा ने एक बार पहले भी सांप लाकर मामा के ऊपर रख दिया था, सांप ने काटा भी था और वो कहते हैं कि हमने मामू को फ़ोन किया था, मगर पापा कहता रहा कि ये सब तो हादसा है। वो हर रोज़ मामा से लड़ता था। अब लड़ने की वजह क्या थी, ज़रा सुनिएगा। दरअसल ये शख्स जो है इसकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश का इजहार उसने अपनी बीवी से बार बार किया, लेकिन बीवी जो है वो हर बार इनकार कर देती थी। ये चाहता था दूसरी शादी करना। अब आप कहेंगे जी दूसरी शादी करनी थी तो कर लेता, लेकिन नहीं। इस औरत ने कहा कि तुम मेरे होते में दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी शादी करने के लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त लेनी है, नहीं लोगे तो मैं पुलिस में जाऊंगी। अब इस औरत का ये कहना कि मैं पुलिस में जाऊंगी, इसे बहुत बुरा लगता था। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था वो उसकी फूफी की बेटी थी। इसकी माँ और इसकी बहन भी चाहते थे कि वहीं पर शादी हो जाए, क्योंकि वहाँ से इनको पैसा मिलने का इम्कान था। गालिबन वो खातून जो है बताया जा रहा है कि वो बेवा हो गई थी या तलाक याफ्ता थी और उसके बाद इससे शादी करने पर इसको पैसे भी मिलने थे और कुछ जायदाद भी मिलनी थी। इस चीज़ के लिए वो इस तमाम मामले को कानूनी तरीके से करना चाहता था। अब आप सोचते होंगे कि अच्छा चलो बीवी इजाज़त नहीं दे रही थी तो उसे तलाक दे देता, लेकिन वो उसको तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि निकाहनामे पर कुछ शराइत ऐसी थी जिनमें घर और कुछ ऐसा पैसा था जो इसको अदा करना पड़ता तलाक देने की सूरत में। दोनों सूरतों में ये फंस रहा था, तो उसको एक ही आसान तरीका नज़र आया कि वो इससे जान छुड़ा ले। और जान छुड़ाने के लिए उसने कितना गंदा, गलीज़ और घिनौना तरीका इख्तियार किया, मैं सोच भी नहीं सकती। अपनी ही औलाद के सामने उसकी माँ के साथ जो इसने किया और जो फेल किया, और अपने ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर। और ये चीज़ इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई है कि इस खातून के साथ ज़्यादती की गई है और एक नहीं 4 लोगों ने की है। जिसका मतलब ये है कि बच्चा जो कुछ बता रहा है वो कोई एग्जैजरेटेड स्टोरी नहीं है कि बच्चे को नानी ने कह दिया होगा। लोग सोचते हैं ना कि नानी ने कह दिया होगा, फलां ने कह दिया होगा, नहीं। और ये सब कुछ बच्चे ने अपनी आंखों से देखा और उसने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू में बताया। 7 माह की बच्ची जो है उसके सर पर चोट के निशान मौजूद हैं। ये बच्ची और इसका भाई माँ की हालत देखकर शदीद सहमे हुए हैं। सारी ज़िंदगी वो इस सदमे को भुला नहीं पाएंगे। ये बच्चा अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा। 2.5 हफ्तों से इसकी माँ जो है वो इस हालत में हॉस्पिटल में पड़ी है और हाथ तक नहीं वो ठीक से हिला पा रही। सिर्फ एक हाथ जो हिलाती है, बाजू जो उसका एक हिल रहा है, उस बाजू से सिर्फ वो अपने बच्चे के हाथ को पकड़ती है और ज़ोर से दबाती है। शायद वो उसको ये कहती है कि हौसला करो, हिम्मत नहीं तोड़ना, हिम्मत छोड़ना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला इसकी माँ को शिफा दे और ऐसे ज़ालिमों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मेरे बाबा जो हैं वो हमेशा से बहुत सख्त थे। मुझे और मेरी मम्मा को कहते थे कि दफ़ा हो जाओ इस घर से। बाबा अगर माफ़ी मांगे तब भी हम वहाँ नहीं जाना चाहते। वो कहता है कि बच्चा, अच्छा, इस वक्त वो शख्स जावेद जिसने मिलकर वालिद को मारा था, वो कहता है कि वो दूध लाया करता था और रोज़ दूध में वो कहता है कि उसने कुछ डाला होता था, जिसकी वजह से मेरी माँ जो है अक्सर औकात लंबी नींद सो जाया करती थी। और ये बात उसने कई दफ़ा अपनी माँ को जब की थी तो इस बच्चे ने बात सुनी थी। ये दूध वाला भी उस दिन इस वक्त कुएं के रोज़ वहाँ पर मौजूद था। इसकी बहन का शौहर दूध वाला, न जाने कैसे कैसे लोगों को उसने अपने घर में इकट्ठा किया था। कहते हैं कि मेरी मामा जो है वो कभी इतना सोया नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी माँ जो है बहुत सोना शुरू हो गई थी। यकीनन उस दूध के अंदर कुछ मिलाया जाता था। मरीज़ा की जो वालदा है उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने बताया कि शादी तकरीबन 13 साल पहले हुई। ये गैर रिश्तेदार थे। इनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में इकट्ठे काम करते थे, वहीं से इनका ताल्लुक़ बना। मेरे वालिद ने कुछ सामान बेचा जो ये लोग देने आए थे। मैं मक्का मदीना में बैठ कर रिश्ता मांगा कि अल्लाह के नाम पर अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। हमें नहीं मालूम था कि हमारी बहन के साथ ऐसा होगा। ये उसकी बहन जो है वो बता रही है इंटरव्यू में, और वो कहती हैं कि किस तरह से मेरी बहन ने हर लिहाज से इस घर में गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन अब जब से उसका इस लड़की से चक्कर चल गया था और वो इससे शादी करना चाहता था, उसके घर जाता था, पिज़्ज़ा और केक लेकर जाता था, और मेरी बहन को जब पता लगता था तो वो इसे पूछती थी तो वो इसे मारता और पीटता था। ये सब बातें जो है इस बच्चे की खाला यानी कि इस खातून की बहन बता रही है।
اور اب اس نے میری جو بہن ہے اس کو مارنے کی کوشش کی. پمپ لگا کر اس بچی کی سانسیں جو ہیں وہ بحال کی گئی ہیں. دل کی دھڑکن اس کی بہت تیز چل رہی تھی, زندہ لاش کی طرح ہے. آنکھیں جو ہے وہ کھول نہیں پا رہی ہے, بہت ہی اس کا برا حال ہے. اور مطلب آپ یقین کریں کہ ایسا کوئی, میں کہتی ہوں کہ یہ واقعہ ہے جس کو سن کر انسان کہتا ہے کہ یہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس وقت فرار ہے. 3-4 دن سے وہ ہاسپٹل سے اٹھی نہیں ہے. اور بہت کچھ اس کہانی کے اندر چیزیں میرے پاس سامنے آئی ہیں. بس میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ظلم کی ایک ایسی داستان جو ہے وہ رقم کی گئی جس کی مثال نہیں ملتی. یقین مانے میں نے ایسی کہانی پہلے نہیں سنی. یہ میری جو جتنی بھی میری ہسٹری ہے, ہاں واقعات تھے بہت سے جس میں قتل کیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, سر کاٹ کر فٹ بال بنا کر کھیلے گئے, لیکن یہاں پر جو واقعہ ہے نا, ایک معصوم بچے کے سامنے, اس کی ماں کے ساتھ, اور کرنے والا کون, اس کا سگا باپ. اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے ہم سب کو بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.